हलषष्ठी, हर छठ या ललही छठ व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सलामती के लिए महिलाएं करती हैं। ये कठिन व्रत देवकी ने भी रखा था। कठिन व्रत जाने व्रत की महिमा, जानिए क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे करे पूजा। जन्माष्टमी से पहले हर साल हलषष्ठी, हर छठ या ललही छठ का त्योहार मनाया जाता है। भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस बार हलषष्ठी या हरछठ 24 अगस्त को मनाया जाएगा। जहां 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, उससे 2 दिन पहले कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे हलषष्ठी हरछठ के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिस्से में इस त्योहार को ललही छठ भी कहते हैं। कैसे की जाती है पूजा, क्या या पूजे करने के पीछे की कथा या कहानी आज हम जानेंगे। हलषष्ठी, हर छठ इस बार 1 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी तमाम कहानियां भी प्रचलित है, जो महिलाएं व्रत और पूजा करती है जरूर सुनती है। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस दिन जो महिलाएं व्रत की कथा सुनती है, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन हलषष्ठी माता की भी पूजा की जाती है। ये तो सबको पता है, लेकिन आज हम व्रत की कहानियों को जानेंगे जो व्रती महिलाएं सुनती हैं। कथा 1। जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उसकी सभी 6 जन्मी संतानों वध कर डाला। देवकी को जब सांतवा पुत्र होना था, तब उनकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हलषठी माता की व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हाल सास्थी व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने योगमाना से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझा देवकी का संतवा पुत्र जिंदा नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। कथा 2। व्रत करने वाली महिलाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह मां बनने वाली थी और उसका प्रसवकाल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास से ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फल नवजात बालक को लग गया और वह मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि आज हलषष्ठी है और उसने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की यह दशा न होती। दरअसल हलषष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीजें मना होती हैं। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। अब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियों उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में पहुंची तो हैरान रह गईं कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है।
तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए खेत में उगे हुए या जोत कर उगाए गए अनाजों और सब्जियों को नहीं खाया जाता, क्योंकि हल बलराम जी का अस्त्र है। साथ ही गाय का दूध, दही, घी ये उससे बने किसी भी वस्तु को खाने की मनाही होती है। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसी तिन्नी का चावल पछर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती है। कैसे करें पूजा? इस व्रत में महुआ के दातुन से दांत साफ किया जाता है। शाम के समय पूजा के लिए हरछ मिट्टी की बेदी बनाई जाती है। हर छठ में झरबेरी, कुश और पलास तीनों की एक एक डालियां एक साथ बांधी जाती है। जमीन को मिट्टी से लीपकर वहां पर चौक बनाया जाता है। उसके बाद हरछ को वहीं पर लगा देते हैं। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हरछठ को पहनाते हैं। फल आदि का प्रसाद चढ़ाने के बाद कथा सुनी जाती है।